कुछ वक्त बाद एक जगह खड़ी थी एक सुनहरी शानदार दरवाज़ा जिसके ऊपर लटक रहा था एक चमचमाता शैंडलियर। चारों तरफ से आए हुए स्टूडेंट्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ उस दरवाजे के सामने खड़े थे। मेज टावर मास्टर वेल ने अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराते हुए उन 10 स्टूडेंट्स को बधाई दी जिन्होंने हर हाउस की कठिन ट्रायल को पार किया था। विकोर नीचे जमीन की ओर देखता रहा, खामोश। उसके बगल में खड़ा ग्रनोला खुशी से चमकती आंखों के साथ मुस्कुरा रहा था। वहीं दूसरी ओर सिंक्लेयर अपनी मुट्ठियां भींचे एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे। वेल की आवाज गहरी और गंभीर हुई। उसने 10 फाइनलिस्ट्स को संबोधित करते हुए कहा कि हर एकेडमी के प्रतिनिधि उनके साहस और मेहनत के सामने सिर झुकाते हैं, और अब इस सफर का सबसे अहम कदम उनके सामने है। उसने आखिरी बार रूल्स समझाने शुरू किए। वेल ने छत की ओर इशारा करते हुए कहा, ये डोर जिस वॉल्ट की तरफ खुलता है वहां असंख्य आर्टिफैक्ट्स छिपे हैं, और ये दरवाज़ा साल में सिर्फ एक बार खुलता है, आज, और सिर्फ 5 घंटे के लिए। उसकी आंखें स्टूडेंट्स पर गड़ी थीं। 5 घंटे खत्म होते ही ये डोर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगले साल तक इसे कोई ताकत नहीं खोल सकती। ये सुनकर बास्करविल ट्रिपलेट्स की आंखें चमक उठीं, जैसे उन्हें यकीन ही ना हो रहा हो। वेल की आवाज़ और भी सख्त हो गई। ये एब्सोल्यूट रूल है, याद रखो। अगर समय पूरा हो गया और तुम बाहर नहीं आए तो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना की जाए। उसने सिर झुकाकर सिंसेरिटी से कहा, यह बात खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अभी बास्करविल असाइनमेंट पूरी करके लौटे हैं, और सबसे ज्यादा तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए विकर। विकर अचानक अपने ख्यालों से बाहर आया। उसकी आंखें फैल गईं, उलझन और क्यूरियोसिटी से भरी हुई। वेल की आंखों में गुस्से की चमक उभरी। उसने तेज आवाज में कहा, विकौर, तुम देर से आए और तुम्हारी वजह से सबको इंतजार करना पड़ा। एक और मिनट और हम अंदर दाखिल ही नहीं हो पाते। उसकी आवाज और ऊंची हो गई। तुम्हारे इस एटीट्यूड से तुम पक्का इस वॉल्ट में फंस जाओगे, इसलिए ध्यान से सुनो। ग्रेनोला और सिंक्लेयर मजबूरी में मुस्कुरा दिए, माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए। लेकिन वेल रुका नहीं। उसने गुस्से से वाइकर पर चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हें देर करनी थी तो कम से कम बता तो देते। हमें तो ये लगने लगा था कि तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो गई है, यहां तक कि तुम्हारे लिए मिसिंग पर्सन रिपोर्ट तक भरने की नौबत आ गई थी। उसकी आवाज और भारी हो गई। याद रखो, इस टूर्नामेंट का साफ सुथरा अंत कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम्हारे इसी रवैये पर टावर लॉर्ड की पूरी इज्जत दांव पर लगी है। सिंक्लेयर ने हाथ से अपना मुंह ढका, आंखें बंद की और अचानक हंसी दबा ना सकी। दूसरी तरफ विकोर चुप खड़ा था, उलझन में डूबा हुआ। विकोर की नजरें जमीन पर टिकी थीं। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों साफ झलक रहे थे। उसके मन में केन कोर्सो का टॉवर उभर आया। उसे याद आया, उस ग्रेव ऑफ द स्टैब्ड ब्लेड में तो जैसे एक पल भी नहीं गुजरा था, लेकिन बाहर पूरे 10 दिन बीत चुके थे। और सोचने वाली बात यह थी, केन कोर्सो से जो उसकी लड़ाई हुई थी वो तो बस टॉवर की सबसे निचली मंजिल पर थी। ऊपर क्या होगा? क्या यह सिर्फ साधारण स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन था, या फिर कुछ और भी गहरा राज छिपा था? विकर ने सिर उठाया और उसी पल उसका चेहरा बदल गया। विकर की नज़र सामने मौजूद दरवाजे पर अटक गई। उस दरवाजे से अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी, एक डिमोनिक एनर्जी। और उसी पल उसने महसूस किया वो 10 एलीट कॉर्प्सेस के और करीब पहुंच चुका है। धीरे धीरे वो दरवाज़ा खुलने लगा। अंदर से नीली रोशनी की इतनी तीव्र लहर निकली कि आंखें चौंधिया जाएं। उस पल भी घड़ी टिक टिक कर रही थी। दरवाज़ा बस 5 मिनट 30 सेकंड तक ही खुला रहेगा। दरवाजे के पास वेल और बाकी प्रोफेसर खामोशी से बैठे थे। वरांगियन का चीफ बसिलियोस सामने देखता रहा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहीं शेमिसिरा की हेडमास्टर हिपोलित अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाए बैठी थी, चेहरे पर हल्की जिज्ञासा की मुस्कान। वो सोच रही थी, इस बार छात्र कौन से आर्टिफैक्ट्स बाहर लाएंगे। वेल उसकी तरफ मुड़ा और शांत आवाज में बोला, हेडमास्टर्स, ये बात तो जानते ही हैं, ये आर्टिफैक्ट्स छात्र नहीं चुनते, बल्कि आर्टिफैक्ट खुद तय करता है कौन सा छात्र उसे बाहर ले जाने के लायक है। विंसी मॉर्ग बस खामोशी से उन्हें देखता रहा। वेल ने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा,
और चाहे वे जो भी आर्टिफैक्ट लेकर लौटें, इसका मतलब ये होगा कि उन्हें पहले ही योग्य माना जा चुका है। तो हमें उनका स्वागत गर्मजोशी और शुभकामनाओं के साथ करना चाहिए। बसिलियस ने उसकी तरफ देखा, लेकिन चुप रहा। हिप्पोलित ने आंखें मूंद दी और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। तुम सही कहते हो। लेकिन विंसी मॉर्ग, उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसने वेल की बातों को याद किया। जब मैडम सामने आई थी तब वेल ने कितना जोर देकर कहा था कि वो मेज टावर की जीत के लिए कितना बेताब है। और अब वही इंसान छात्रों के लिए निष्पक्षता और बराबरी की बात कर रहा था। ये बदलाव अजीब था, असहज कर देने वाला। वेल ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में उलझन सी झलक उठी। वहीं विंसी मॉर्ग ने अपने हाथ जोड़े और उसकी आंखें चमक उठीं। वो सोच रहा था, इस साल कितने छात्र चुने जाएंगे, कितने भाग्यशाली होंगे जिन्हें यह दरवाज़ा स्वीकार करेगा। उधर पोर्टल से वापसी शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले बाहर आया फिलिपस, हाथ में अपनी चमकती हुई मैजिक स्टाफ लिए हुए। उसके पीछे पीछे थे लव गुड मेलिनी, बकिरागा, सिंक्लेयर और बास्करविल के ट्रिपलेट्स। सभी धीरे धीरे चलते हुए वेल और बाकी लोगों की ओर बढ़ रहे थे। वहीं खड़ी हिप्पोलिट ने आवाज लगाई, जिन्होंने आर्टिफैक्ट हासिल किए हैं वो सब बताओ, किस तरह की शक्ति मिली है तुम्हें। फिलिपस गर्व से आगे बढ़ा। उसने अपनी स्टाफ ऊंची उठाई, चमक और तेज हो गई। चेहरे पर जीत की खुशी लिए उसने कहा, यह स्टाफ पिंक ड्रैगन की स्केल से बनी है और ये मेरी माना को कई गुना बढ़ा देती है। वहां खड़ी लव गुड मर्लिन भी अपनी खुशी रोक नहीं पाई। उसने अपने बालों में लगा हार्ट शेप्ड हेयरपिन दिखाया। मुस्कुराते हुए बोली, यह हेयरपिन एक बार किसी माइंड टाइप स्पेल को रोक सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा इंसान जिसे मैं सचमुच प्यार करती हूँ मेरे पास खड़ा हो। फिर बारी आई बकिरागा की। उसने चमकते हुए स्टील ग्लव्स पहन रखे थे। मुट्ठियां कसते हुए बोला, ये हैं मडोंग वंग हैंड। इनसे मेरी शारीरिक ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद डोलोरेस आगे बढ़ी। उसके हाथ में एक सुनहरी मिरर था। उसने शांत लेकिन गर्व भरे लहजे में कहा, यह है मिरर ऑफ ट्रूथ। इसमें जो भी देखेगा उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा, लेकिन इसकी सीमा मेरी अपनी शक्ति पर निर्भर है। तभी बास्करविल ट्रिपलेट्स ने अपनी अपनी तलवारें उठाईं। एक साथ चमक उठी तीनों तलवारें। उनकी आंखों में गर्व झलक रहा था। उन्होंने बताया, ये हैं समझी दो ट्रिपलेट सोर्ड्स, और जब हम तीनों साथ हों इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। सिंक्लेयर ने उत्साह से अपनी पीठ पर टंगी टोपी उतारी, हाथों में लेकर बोली, और ये है मनी हैट। इसे अगर पैसे खिलाओ तो ये मेरी मैजिकल पावर को बढ़ा देती है। बाकी सबके चेहरे पर हैरानी और प्रशंसा थी। हर एक विद्यार्थी को आर्टिफैक्ट ने चुन लिया था। हिप्पोलिट ने बाहें बांध लीं और हैरानी से बुदबुदाई, यकीन नहीं होता, इस बार हर छात्र चुना गया है। ये साल वाकई कुछ अलग है। बसिलियस ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है इन आर्टिफैक्ट्स ने इन बच्चों की काबिलियत को खुद मान लिया है। लेकिन क्या सब बाहर आ चुके हैं? तभी वेल ने जमीन की ओर देखा, गंभीर आवाज में बोला, केवल 25 सेकंड बचे हैं। हिप्पोलिट की आंखें चौड़ी हो गईं। चेहरे पर उलझन और डर साफ झलक रहा था। उसने घबराकर पूछा, 25 सेकंड? इसका मतलब क्या है? वहीं वासिलियस ने वेल को देखा, शांत स्वर में बोला, तुम इतने पसीने से क्यों तरबतर हो? वेल ने कांपते हुए अपने सिर पर हाथ रखा और आखिरी सेकंड गिनना शुरू कर दिया। और तभी विंसी मॉर्ग हाथ जोड़े खड़ा गहरी नजरों से बोला, अब भी एक छात्र बाहर नहीं आया। उसके शब्दों के साथ ही सभी की सांसें थम गईं। उसने गुस्से और निराशा से दांत भींचते हुए कहा, वो छात्र मेरी एकेडमी का है। उसका नाम है विकौर। वेल ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। घबराए हुए लहजे में उसने चिल्लाया, बस 20 सेकंड्स बचे हैं, चाहे आर्टिफैक्ट मिले या न मिले। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई स्टूडेंट इस ट्रेजर रूम से बाहर ना आया हो। पोर्टल अचानक तेजी से चमकने लगा। प्रोफेसर्स की आंखों में चिंता झलकने लगी। अगर विकोर जिंदा रहना चाहता है तो अभी इसी वक्त बाहर आना होगा। सिंक्लेयर की नजरें पोर्टल पर टिकी थीं। उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। आखिर वाइकोर कहाँ है? डोलोरेस पलटी। उसकी आंखों में बेचैनी और डर साफ झलक रहा था।
ट्रेजर रूम बंद होने में अब बस कुछ ही पल बचे थे। ट्रिपलेट्स एक साथ मुड़े और घबरा गए। विकोर, अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? फिलिपस चुप था। उसके चेहरे पर गहरी खामोशी छा गई। लवगुड मेलिनी की आंखें चौड़ी हो गईं, डर और हैरानी से भरी हुईं। बकिरागा भी वहीं खड़ा रह गया, ये सोचते हुए वो अभी तक क्यों नहीं निकला। और तभी, जब सिर्फ 4 सेकंड्स बाकी थे, पोर्टल के भीतर से एक मुट्ठी कसते हुए कोई बाहर निकला। वो और कोई नहीं, ग्रनोला था। उसके दांत भींचे हुए थे, चेहरे पर पसीना बह रहा था। वो अंदर फंसना नहीं चाहता था। आंखें बंद करके उसने छलांग लगाई और बाहर आते ही जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। उसी पल गोल्डन डोर जोर से बंद हो गया। ग्रैनोला हाँफते हुए धीरे धीरे उठा, चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान। मेन करैक्टर हमेशा आखिर में ही एंट्री करता है। उसकी ये बात सुनकर सिंक्लेयर और डोलोरेस की आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। ट्रिपलेट्स तो जैसे पत्थर बन गए। धुएं का बादल छंटते ही चारों तरफ चुप्पी छा गई। ग्रैनोला हैरान होकर बुदबुदाया, ये कैसा माहौल है, सब चुप क्यों हैं? लेकिन उसी पल विंसी मॉर्ग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था, क्योंकि अब सच्चाई सामने थी। विकौर बाहर नहीं आया। दूसरी ओर ट्रेजर रूम के अंदर विकौर अकेला खड़ा था। दरवाज़ा बंद हो चुका था, मगर उसकी आंखों में ज़रा भी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वो ऊंचे पिलर पर खड़ा होकर चारों तरफ देख रहा था। एक हल्की सांस लेकर उसने सोचा, आखिरकार मैं अकेला हूं। फिर उसने बिना वक्त गवाए छलांग लगाई। चाल में एक अजीब सी निपुणता थी, आंखों में पक्का इरादा। अब मुझे 7th कॉर्प्स का हिसाब चुकता करना होगा, इससे पहले कि वो नीच अपनी कोई और चाल चल पाए। विकौर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं। चारों तरफ बेशुमार आर्टिफैक्ट्स बिखरे थे और उस कमरे को सिर्फ चांदनी रोशन कर रही थी। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, इतनी भीड़ में असली चीज कहाँ छुपी है? विकोर धीरे धीरे उस कमरे के बीचों बीच चलता गया, लेकिन अचानक उसकी नजरें गुस्से से चमक उठी। वो साफ साफ महसूस कर सकता था, ये गंध, ये किसी डीमन की गंध थी। चारों तरफ बेशुमार आर्टिफैक्ट्स बिखरे पड़े थे, कहीं पोशंस, कहीं साधारण हथियार, तो कहीं ऐसे हथियार जिनसे जादुई ताकत टपक रही थी। वो चुपचाप चलता रहा। उसके दिमाग में वही पुरानी बात गूंज रही थी। कहा जाता है कि आर्टिफैक्ट खुद ही अपने चोजन वन को पहचान लेता है। शायद यही वजह है कि वो चमक रहे हैं। लेकिन वाइकर की नज़र इन चमकते आर्टिफैक्ट्स पर जरा भी नहीं पड़ी। उसके कदम अचानक थम गए। दांत कटकटाते हुए उसने अपने गुस्से को दबाया। उसका निशाना सिर्फ एक चीज थी, 10 सुप्रीम कॉर्प्सेस में से एकमात्र इनएनिमेट डीमन। वो यहां छुपा हुआ था। विकोर की नज़र हथियारों की तरफ गई। एक भारी मेस, मजबूत शील्ड, खतरनाक बो और एक तलवार। लेकिन उसके दिल को पता था, यहीं कहीं है 7वां कॉर्प्स, डिकराबिया। विकोर धीरे से तलवार के पास रुका। उसने उसे ध्यान से देखा। वो आर्टिफैक्ट बाहर से बेहद खूबसूरत लग रहा था, लेकिन विकोर जानता था, सबसे गहरी अंधकार हमेशा सबसे तेज रोशनी के पीछे छुपा होता। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। उसने अपनी तलवार निकाली और धीमे स्वर में कहा, खत्म हो गया यह हाइड एंड सीक का खेल। एक झटके में वाइकर बिजली की तरह दौड़ा। उसकी तलवार से इतनी तेज और सटीक वार निकले कि हथियारों को थामे हुए आर्टिफैक्ट चकनाचूर हो गया। लेकिन वो जरा भी लापरवाह नहीं हुआ, क्योंकि उस टूटे हिस्से के पीछे वो सोया हुआ डीमन छुपा। धीरे धीरे उसकी आंख खुली और जैसे ही उसने वाइकर को देखा, उसकी आंखों से शैतानी चमक निकली। हवा में भारी दबाव फैल गया, जैसे पूरा कमरा उसकी मैलिस से भर गया हो। विकर सीधा खड़ा रहा, तलवार मजबूती से थामे हुए। उस डीमन की आवाज गूंज उठी, कमजोर और नादान इंसान, क्या तू ही है जिसने मेरी नींद तोड़ी? यही था 7th कॉर्प्स, डिकरबिया। डेंजर लेवल S+। इंसानियत का जन्मजात दुश्मन। 10 कमांडमेंट्स में जिसका जिक्र था, ये एक टिड्डी की प्लेग की तरह है, जहां जाएगा सारी फूड सप्लाईज तबाह कर देगा।